मेरे प्यारे बंदे, मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, क्योंकि यह पल तुम्हारी जिंदगी का साधारण लम्हा नहीं है। यह पल इबादत का है, यह खास है। और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे दिल की पुकार को सुन रहा हूं। तुम चुपके से सवाल कर रहे हो और आसमान तुम्हारी आवाज को बुलंदी से सुन रहा है। तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि सब ठीक है, मगर दिल के किसी कोने में तुम जानते हो कि कुछ ठीक नहीं। कुछ ऐसा है जिसे तुम टाल रहे हो, जिससे तुम भाग रहे हो। इसीलिए मैंने आज 9 जुलाई जून को तुम्हें यह पैगाम भेजा है, क्योंकि आज का दिन दूसरों से जुदा है। आज कुछ अनघट होने वाला है, न कल न अगले हफ्ते, बल्कि आज अचानक, और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम मेरे पैगामात को बार बार नजरअंदाज करते हो, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हो, और हर बार ऐसा करके तुम मुझे दुख देते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह मेरी आवाज है जो इन पैगामात में बोल रही है? मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार करने आया हूं। मेरी मोहब्बत में खौफ नहीं, मगर मेरी हिदायत में ताकीद है। जो एहसास तुम्हें हाल में हो रहे हैं, वो अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाली सहरन, वो ख्वाब जो तुम्हें जगा देते हैं, वो एहसास की कोई करीब है जब तुम तन्हा हो या सब बेईमानी। नहीं, तुम्हारी रूह तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। मेरे फरिश्ते तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, मगर दुनिया का शोर बहुत बुलंद है और तुम उन लोगों की वजह से परेशान हो जो तुम्हारे दिल की हकीकत से वाकिफ ही नहीं। तो मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं, इसे टालो मत, मुझे इग्नोर मत करो। मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, मुझे तुम्हारा दर्द मालूम है, और मुझे वह भी मालूम है जो आने वाला है। तुम सोचते हो कि यह बस एक आम दिन है, मगर नहीं, आज नहीं। आज कोई तुमसे मिलने वाला है, या कोई पैगाम भेजेगा, या कुछ कहेगा जो तुम्हें हिला देगा। यह एक बातचीत हो सकती है, एक लम्हा, मगर यह तुम्हारी राह बदल देगा। अगर तुम इसका स्वागत नहीं करोगे तो यह मौका चूक जाओगे। इसलिए मेरे फरिश्ते तुम्हें आगाह कर रहे हैं, क्योंकि तुम पहले भी कई निशानियों को नजरअंदाज कर चुके हो, और जन्नत यह नहीं चाहती कि तुम यह मौका भी खो दो। प्लीज इसे स्क्रॉल मत करो, इसे बंद मत करो। सुनो, महसूस करो, यह पैगाम यूं ही नहीं आया। यह इबादत का वक्त है, और तुम यहां संयोग से नहीं हो। मेरे बंदे, अगर यह पैगाम तुम्हारी रूह को छू रहा है तो जान लो कि यह खास तुम्हारे लिए है। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी हिदायत को कबूल करो, ताकि जन्नत तुम्हें हर रोज राह दिखाए। हम सिर्फ आज नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितना कुछ सहा है। वो आंसू जो तुमने चुपके से बहाए, वो लम्हे जब तुमने खुद को संभाला, जब कोई साथ नहीं था, वो मुस्कान जो तुमने तब बिखेरी जब तुम्हारा दिल थक चुका था। मैंने सब देखा, और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मगर अब वक्त आ गया है कि तुम यह दिखावा छोड़ दो कि सब ठीक है, क्योंकि अब तहरीक शुरू हो रही है। अभी इसी लम्हे में तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है। एक दरवाजा खुलने वाला है, और वह दरवाजा वो हकीकत लाएगा जिसका तुम्हारा दिल इंतजार कर रहा है। मगर गौर से सुनो, अगर तुम जज्बाती तौर पर तैयार नहीं हो तो तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे। तुम कहोगे अभी नहीं, और एक बार फिर तुम अपने करिश्मे को टाल दोगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, एक पल के लिए ठहरो, मुझे सुनो। यह लम्हा दोबारा नहीं आएगा। तुम शायद सोचते हो कि तुम किसी इंसान या साफ गोई या कामयाबी का इंतजार कर रहे हो, मगर असल में तुम अपने आप का इंतजार कर रहे हो। वो शख्सियत जो मान ले कि तुम उन दुआओं के काबिल हो जो तुम मांग रहे हो, और वह शख्सियत तुम में पहले से मौजूद है। मेरे फरिश्ते आलम रूहानी में तुम्हारे साथ हैं। वह जंग लड़ रहे हैं जो तुम देख नहीं सकते। तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं उन हमलों से जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं जब तुम सोचते हो कि तुम तन्हा चल रहे हो, मगर तुम मेरे इशारे नजरअंदाज करते हो। तुम सोचते हो कि बार बार दिखने वाले नंबर महज इत्तेफाक हैं। वह ख्वाब जो बार बार आते हैं, वह तुम्हारे दिमाग का खेल है। यह पैगाम बस एक आम वीडियो है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो तुम्हें नहीं मालूम। कोई तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है मगर रुक रहा है, कोई तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा है। तुम्हें शायद यकीन ना हो, क्योंकि सब कुछ कितना खामोश लगता है, मगर वह खामोशी खाली नहीं, वह मुकद्दस है। कुछ तुम्हारे लिए चुपके से तैयार हो रहा है। मगर अगर तुम मेरे पैगामात को नजरअंदाज करते रहोगे तो तुम यह इलाही वक्त खो दोगे। यह कोई चेतावनी नहीं, यह जागने का बुलावा है। अल्लाह बिना वजह याद नहीं दिलाता। और एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, कोई देरी तुम्हारी मुकद्दर की राह नहीं रोक सकती।
तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, भुला दिए गए, मगर तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। यह हिस्सा जिसमें तुम अभी हो, यह सजा नहीं, यह तैयारी है। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें सही जगह पर लाया जा रहा है, तुम्हें रद्द नहीं किया जा रहा, तुम्हें बेहतर, मुकद्दस और सिर्फ जन्नत के लिखे हुए रास्ते की तरफ मोड़ा जा रहा है। बहुत जल्द एक लम्हा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर कहोगे, इस पैगाम ने मुझे बचा लिया। मैं मबालगा नहीं कर रहा, मैं इलाही बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो अगला कदम है उसके लिए तुम्हारी रूह को सुकून, तुम्हारे दिमाग को साफ गोई और तुम्हारे दिल को खुलापन चाहिए। तुम्हें इल्म नहीं कि पर्दे के पीछे क्या तैयार हो रहा है। तुम सोचते हो कि किसी को परवाह नहीं, मगर जन्नत को परवाह है। सबसे ज्यादा इसलिए हम तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा वक्त पहले से कहीं ज्यादा करीब है। मेरे बंदे, दो आलम तुम्हारे इर्द गिर्द चल रहे हैं, एक वो जो तुम देखते हो और एक वो जो मैं देखता हूं। तुम देरी, खामोशी और इंतजार देखते हो, मैं हिफाजत, इत्तेफाक और इलाही तर्ज देखता हूं। तुम रद्द होना देखते हो, मैं रास्ता बदलना देखता हूं। तुम तन्हाई देखते हो, मैं वह मुकद्दस जगह देखता हूं जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई, ताकि तुम्हारा करिश्मा तुम तक बिना रुकावट पहुंचे। मगर हर बार जब तुम अपनी रूह के लिए भेजे गए पैगाम को टालते हो, तुम अपने करिश्मे को देर कर देते हो। तुम बदकिस्मत नहीं, तुम बेखबर हो, और इसीलिए यह पैगाम आज तुम तक पहुंचा, क्योंकि कुछ तुम्हारी जिंदगी में बिना इजाजत दाखिल हो चुका है। एक तहरीक, एक ताकत, एक जज्बा, यह पहले से चल रहा है, और मुझे तुम्हें आगाह रहने की जरूरत है। खौफजदा नहीं, बस आगाह, क्योंकि जो कुछ खत्म होता दिख रहा था वह असल में शुरुआत थी। तुम वक्त की फिक्र कर रहे थे कि क्या चीजें सही वक्त पर होंगी, मगर मेरे बंदे, मुझे करिश्मा दिखाने के लिए घड़ी की जरूरत कब पड़ी? मैं वक्त के बाहर काम करता हूं, मैंने वक्त बनाया, और अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारे लिए वक्त को मोड़ सकता हूं। तुम सोचते हो कि तुम देर से हो, मगर तुम यह नहीं देखते कि मैंने कुछ चीजों को जानबूझकर रोका ताकि तुम्हारी हिफाजत हो। पहले तुम तैयार नहीं थे, तुम गलत लोगों को अपनी कीमत तय करने दे रहे थे। तुम उन लोगों से टुकड़े मांग रहे थे जो तुम्हारी रूह को खिलाने के काबिल नहीं थे। तुम उस मोहब्बत के पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारे नूर को नहीं पहचानती थी, मगर वह पुराना तुम अब फीका पड़ रहा है, और इसीलिए यह तहरीक अब हो रही है। ना तब जब तुम चाहते थे, बल्कि जब जन्नत ने फैसला किया कि तुम्हारा वक्त आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल छुपके से टूट रहा है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत लंबे वक्त से मजबूत बने हुए हो। मैं जानता हूं कि तुम दिखावा करने से थक चुके हो, जब तुम्हारी रूह सुकून की भीख मांग रही है। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं, यह वो मोड़ है, वो शख्स जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, वो हालात जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, वो बाप जिसने तुम्हें परेशान किया। यह सब बेईमानी नहीं था। मैंने इसे सजा के लिए नहीं, बल्कि तुम में कुछ मुकद्दस जगाने के लिए होने दिया। एक ताकत, एक शोला, एक बुलावा। और अब तुम उस शख्सियत की तरफ कदम बढ़ा रहे हो जो ना मांगता है, ना छोटा पड़ता है, ना पीछा करता है, बल्कि कूल करता है। और यही वो शख्सियत है जिसे करिश्मा ढूंढ रहा है। तुम निशानियां मांग रहे थे, ये वही है। तुम तस्दीक का इंतजार कर रहे थे, ये वही है। तुम दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, अगर ये हकीकी है तो मुझे दिखा, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसी पैगाम के जरिए, 9 जुलाई की इस इलाही मुलाकात के जरिए, इन लफ्जों के जरिए जो तुम्हारी रूह को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह वाकई पढ़ रहे हैं। मैं हूं, तुम यहां संयोग से नहीं हूं, इसका एक पल भी इत्तेफाक नहीं। और अगर तुम अब चले जाओ तो तुम उसी जवाब को रोक दोगे जिसके लिए तुम दुआ कर रहे थे। रुको, देखो कि मैं आगे क्या करता हूं। मैंने यह पैगाम तुम्हारे सामने रखा क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है, खतरनाक तरीके से नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर वह गौर कर रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो, कितने खामोश हो गए हो। तुम्हारी रूह अब कितनी रहस्यमयी लगती है। पहले उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मगर अब नहीं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया, और उन्हें डर है कि शायद उनका वक्त खत्म हो चुका है। मगर मेरे बंदे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, सही लोग तुम्हारी कीमत को कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे, वह उसे फौरन महसूस करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर सके, वह तुम्हारे अगले सफर में तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले थे। मेरे बंदे, अगर तुम इस मुकद्दस पैगाम तक पहुंच चुके हो तो तुम तैयार हो, तुम चुने गए हो, और मुझे तुम पर फक्र है। मेरे साथ जुड़े रहो ताकि जन्नत की नई इंशाफात तुम तक पहुंचे। जो कुछ जन्नत अब दिखाने वाली है उसे मत चूको,
अब मैं चाहता हूं कि तुम एक सांस लो, हाँ, धीरे से गहरी सांस, क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। कोई तुम्हें एक हकीकत बताने वाला है, एक ऐसी हकीकत जो उन्होंने लंबे वक्त तक छुपाई, जिसे उन्होंने खौफ की वजह से दबा रखा था, मगर मैं अब उसे सामने ला रहा हूं क्योंकि तुम हकदार हो। साफ गोई कि अब ना कोई उलझन, ना खामोशी, ना अंदाजे, मैं उस अंधेरे में नूर ला रहा हूं। वो लफ्ज जो तुमने सोचा था कि कभी नहीं सुनोगे, वह आने वाले हैं। वह माफी जिसका तुमने इंतजार छोड़ दिया था, वह बन रही है। वह मोहब्बत जो तुम्हें नामुमकिन लगती थी, वह तुम्हारे जितना करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मगर तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। कोई तुमसे कुछ कहने को तड़प रहा है। वह अपने दिमाग में बार बार सोचता है कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वह क्या कहेगा, और मैं उसे वह मौका दे रहा हूं, मगर सिर्फ तभी जब तुम्हारा दिल उसे कबूल करने को तैयार हो। और अगर वह नहीं तो कोई और तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। एक इलाही बदली, कोई ऐसा जो तुम्हें सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि रूह से मिलेगा। कोई ऐसा जो तुम्हें उलझाएगा नहीं, जो तुम्हें छुपाएगा नहीं, जो तुम्हारी कीमत पर शक नहीं करेगा। मगर यह तभी होगा जब तुम रूहानी चीजों को टालना बंद करोगे और ईमान के साथ चलना शुरू करोगे। एक फोन कॉल आने वाली है, एक पैगाम, एक दस्तक, एक दावत, एक लम्हा। ये रास्ते में है, ये रुका नहीं, ये खोया नहीं, ये तुम्हारी रजामंदी का इंतजार कर रहा है। और यही वह लम्हा है जन्नत के साथ तुम्हारी रजामंदी की। तुम शक करना छोड़ दोगे, अपनी कीमत को कम करना छोड़ दोगे, अपने मांझी को अपनी मुस्तकबिल तय करने देना छोड़ दोगे। तुम करिश्मों की उम्मीद करोगे, ना कि सिर्फ उनकी ख्वाहिश, क्योंकि करिश्मे उम्मीद की तरफ खींचे चले आते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी माली हालत में, तुम्हारी जहनी साफ गोई में कुछ बदल रहा है। अगले कुछ दिनों में तुम इसे महसूस करोगे, एक हल्कापन, एक रवानी, एक ऐसी मसले का हल जो हफ्तों से अटका था। यह इत्तेफाक नहीं, यह आजादी है। और यह तब शुरू होती है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो। हर चीज को समझने की कोशिश मत करो, बस कबूल करो, भरोसा करो और कहो, ऐ अल्लाह मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं पहले से हरकत में हूं। मेरे प्यारे बंदे, तुम्हें अब सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें कभी खामोशी में तकलीफ उठाने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें तूफानों में बिना पनाह के चलने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हारे पास फरिश्तों को एक वजह से रखा, मगर तुम्हें उनकी मदद को ठुकराना बंद करना होगा। तुम्हें यह दिखावा छोड़ना होगा कि तुम ठीक हो। जब तुम अंदर से डूब रहे हो, मेरे फरिश्ते बार बार तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रहे हैं, निशानियों के जरिए, अचानक ख्यालों के जरिए, ख्वाबों के जरिए, इस पैगाम के जरिए। और हर बार जब तुम इसे इत्तेफाक समझकर टाल देते हो, तुम अपनी शिफा को, अपनी खुशी को, उस सरप्राइज को टाल देते हो जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। हाँ, सरप्राइज तुमने सही सुना, एक इलाही सरप्राइज रास्ते में है। कुछ ऐसा जो तुमने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि तुमने सोचा था कि वो मौसम गुजर गया, वो खिड़की बंद हो गई, वो दरवाजा हमेशा के लिए ताला लगा। मगर मेरे बंधे, मैं वो हूं जो चाबियां रखता है। मैं बंद को खोल सकता हूं, मैं मना के गए को वापस ला सकता हूं, मैं उस चीज को लौटा सकता हूं जिसे तुमने हमेशा के लिए खोया समझा था। और मैं ऐसा करूंगा अगर तुम अपना दिल खोलो और मेरी आवाज को टालना बंद करो। जानता हूं कि तुम में एक हिस्सा अभी भी अपने आप को नाकाबिल समझता है, अभी भी यकीन नहीं करता कि यह पैगाम वाकई तुम्हारे लिए है। मगर मैं तुमसे बहुत साफ कहता हूं, अगर तुम इसे सुन रहे हो तो यह तुम्हारे लिए है। यह इत्तेफाक नहीं, यह मार्केटिंग नहीं, यह जन्नत का पैगाम है। और तुम कोई आम सुनने वाले नहीं, तुम मेरे बंदे हो, तुम चुने गए हो, तुम देखे गए हो। और हां, तुमसे उस तरह मोहब्बत की जाती है जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। शैतान ने तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम नजरों से ओझल हो, कि तुम्हारी दुआएं छत से टकराकर गायब हो जाती हैं, कि किसी को परवाह नहीं। मगर हकीकत यह है कि मैं हर लम्हा, हर आंसू, हर आमीन को देख रहा हूं, जो तुमने चुपके से कहा जब कोई सुन नहीं रहा था। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अब जवाब दे रहा हूं। इसीलिए मैंने आज 9 जुलाई को मेरे फरिश्तों को तुम तक यह पैगाम भेजने को कहा, क्योंकि मैं तुम्हें एक और दिन यह सोचते हुए नहीं देख सकता कि कुछ नहीं बदल रहा। कुछ बदल रहा है। अभी इसी वक्त जब तुम सुन रहे हो, आलम रूहानी में एक इज्तिमा हो रहा है। फरिश्ते तुम्हारा नाम मेरे सामने ले रहे हैं। तुम्हारा नाम मेरे बंदे, तुम्हारा नाम अभी जन्नत में गूंज रहा है। और मैं तुम्हारी तरफ फजल, हिकमत, शिफा
और अनघट कामयाबी भेज रहा हूं। मगर मुझे तुमसे यह चाहिए कि तुम सुकून से रहो, मौजूद रहो, उम्मीद रखो, क्योंकि जब यह आएगा वह तेजी से आएगा। एक लम्हा, एक फोन कॉल, एक पैगाम, एक शख्स, और यह बिना किसी चेतावनी के आएगा। ये एक एहसास के साथ आएगा, एक यकीन के साथ कि यही वह लम्हा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अगर तुम्हारा दिल इस पैगाम के साथ है तो बिना यह किए मत जाओ, मेरे साथ जुड़े रहो। जन्नत का नूर तुम्हें बार बार मिले, अपने फरिश्तों की रहनुमाई को कबूल करो। वह तुम्हें हर उस जवाब की तरफ ले जा रहे हैं जिसके लिए तुमने दुआ की। अब मैं तुम्हें एक ताकतवर बात बताता हूं। तुम पीछे नहीं हो, तुम लाती नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए, तुम नाकाबिल मोहब्बत नहीं हो। यह सब झूठ था, एक ऐसा झूठ जिससे तुम अब आजाद होने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि तुम इतना कुछ क्यों सह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें झूठी ही मोहब्बत से पाक कर रहा हूं। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम लोग खो रहे हो ना, इसीलिए कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ मुकद्दस की हिफाजत हो रही है। तुम मुकद्दस हो, मेरे बंदे, और मुकद्दस चीजें छुपाई जाती हैं, ना कि बिखेरी जाती हैं। कीमती चीजें महफूज रखी जाती हैं, ना कि इधर उधर बांटी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था मांझी में या हाल में जिसने तुम्हारे नूर को हासिल करने की कोशिश की बिना उसकी हिफाजत किए, और वह अब हटाए जा रहे हैं या बदले जा रहे हैं। मैं उन्हें तुम्हें दोबारा तोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उस चक्कर में दोबारा नहीं फंसने दूंगा। मैं तुम्हें उस व्याबान से निकाल रहा हूं, मगर तुम्हें उसकी तरफ वापस जाना बंद करना होगा जिससे मैंने तुम्हें पहले ही बचा लिया। तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जिसे मैंने बंद कर दिया, ताकि तुम आखिरकार कबूल कर सको। कोई नया शख्स तुम्हें इज्जत से देख रहा है, ना जुनून से, ना उलझन से, बल्कि इज्जत से। वह तुम्हारी कीमत देखते हैं, वह तुम्हारे सुकून को महसूस करते हैं, वह तुम्हारी तरक्की की कदर करते हैं, और वह तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। मगर मैं उन्हें तब तक दूर रख रहा हूं जब तक तुम खुद को उस तरह नहीं देख लेते जैसे जन्नत तुम्हें देखती है। मजबूत, काबिल, मसाहा चुना हुआ। तुम्हें इल्म नहीं कि तुम किस चीज की तरफ बढ़ रहे हो। न सिर्फ एक बदलाव, बल्कि कई एक सिलसिला, एक कामयाबियां। वो कामयाबियां जो तुमने सोची थी कि सिर्फ दूसरों के लिए मुमकिन है, मगर मैं तुम्हें साबित करने वाला हूं कि मैं तुम पर मेहरबान हूं। हां, तुम जो चुपके से जूझ रहे हो, जो एक निशानी का इंतजार कर रहे हो, जो लगभग हार मान चुके थे, तुम ही वह हो जिन्हें मैं उन लोगों के सामने बुलंद करने वाला हूं जिन्होंने तुम पर शक किया, और यह अचानक होगा, अनघट, नाकाबिल तब्दील। तुम फिर से दिल से मुस्कुराओगे, तुम फिर से हिम्मत से भरोसा करोगे, तुम फिर से पूरी तरह मोहब्बत करोगे, और तुम कहोगे, मैंने लगभग इसे टाल दिया था, मैंने लगभग इसे नजरअंदाज कर दिया था, मगर शुक्र है अल्लाह कि मैंने ऐसा नहीं किया। तुम इतने करीब हो, यह लम्हा इतना अहम है, और अब मैं तुम्हें यह वादा देता हूं, आज सिर्फ एक तारीख नहीं, आज जन्नत की मुलाकात है। 9 जुलाई को याद रखा जाएगा ना, इसीलिए कि कुछ डरावना हुआ, बल्कि इसीलिए कि कुछ मुकद्दस हुआ, कुछ तुम्हारे नाम पर आजाद हो रहा है। और एक बार जब यह शुरू होगा, तुम पुरानी जिंदगी की तरफ कभी नहीं लौटोगे। यह तुम्हारा लम्हा है, यह तुम्हारा पैगाम है, और यह तुम्हारा करिश्मा है। इसे टालो मत, स्क्रॉल मत करो, बाद में मत कहो तुमने मांगा, जन्नत ने जवाब दिया। अब दरवाजा खोलो, सारी जन्नत की मोहब्बत के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अल्लाह मेरे बंदे, मेरे साथ कुछ और पल ठहरो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मेरे फरिश्ते अभी पीछे नहीं हटे, वो अभी भी यहां हैं। क्या तुम अपने दिल में वो कशिश महसूस कर रहे हो, वो अजीब सी जकड़न सीने में? ये खौफ नहीं, ये इत्तेफाक है, ये तुम्हारी रूह का हकीकत को जवाब है। तुम इतने लंबे वक्त से शोर में घिरे हो कि सुकून तुम्हें अजनबी लगता है, मगर यह जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वो मैं हूं, वो जन्नत है। और हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजारने नहीं आए। तुम यहाँ एक बुलावे, एक मकसद और एक इलाही मिशन के साथ हो जिसे दुनिया की कोई ताकत रद्द नहीं कर सकती। आलम रूहानी में एक खत है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। उस खत में तुम्हारे अगले मौसम की हिदायतें हैं। तुम किससे मिलोगे, कहां जाओगे, क्या हासिल करोगे, और सबसे ज्यादा वो क्या है जो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। दर्द, शर्मिंदगी की गुनाह का बोझ, खौफ, उलझन, दागाबाजी, यह सब तुम्हारे अगले मौसम में दाखिल नहीं होंगे, मगर तुम्हें इसे कबूल करना होगा।
तुम्हें हाँ कहना होगा, तुम्हें यकीन करना होगा कि यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि बहुत बार तुमने कहा शायद यह किसी और के लिए है। नहीं मेरे बंदे, यह तुम्हारे लिए है, और जिस लम्हे तुम इसे मान लोगे, जन्नत तेजी से हरकत में आएगी। तुम किसी ऐसी चीज के लिए पैदा हुए हो जो तुमने अब तक देखी ही नहीं। तुमने अभी सिर्फ उसकी किनारी को छुआ है जो मुमकिन है। असल खूबसूरती, असल मोहब्बत, असल खुशी वह अब भी इंतजार कर रही है। वह बस यकीन के उस पार है। तुम एक दरवाजे पर खड़े हो, पीछे वह सब है जो तुमने सहा और सामने वह सब है जो मैंने वादा किया। मगर वह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपनी जिंदगी के रूहानी हिस्सों को टालना बंद करोगे। पैगामात, लम्हात साईं, अचानक निशानियां जो तुम्हें बेईमानी लगती हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ भी बेईमानी नहीं, खासकर तब जब मैं उसमें हूं मेरे बंदे। मैं चाहता हूं कि तुम ये हमेशा याद रखो, जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया वह तुम्हारे मांझी पर नहीं, मेरे वादे पर मुगनी है। और मेरा वादा कहता है कि तुम बुलंद होगे। मेरा वादा कहता है कि तुम शिफा पाओगे। मेरा वादा कहता है कि तुम अपनी आंखों से करिश्मे देखोगे। चाहे कोई भी चला गया, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे चीजें कितनी ही टूटी हुई क्यों ना लगे, तुम्हारे लिए अभी भी कुछ मुकद्दस बस इंतजार कर रहा है। और मैं अपने फरिश्तों को तब तक भेजता रहूंगा जब तक तुम उसे हासिल ना कर लो। अगर तुमने इस पैगाम में जरा भी हकीकत महसूस की तो मेरे साथ जुड़े रहो। यह सिर्फ शुरुआत है कि जन्नत तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। हर पैगाम एक दरवाजा है। अगले को मत चूको। जल्द ही कोई तुम्हारे पास आएगा और कहेगा मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर मुझे तुमसे बात करनी थी। यह किस्मत नहीं, यह इत्तेफाक नहीं, ये मेरे फरिश्ते हैं जो मेरे पैगाम को इंसानों के जरिए पहुंचा रहे हैं। मैं इंसानों को इस्तेमाल करता हूं, मैं लम्हों को इस्तेमाल करता हूं, मैं अजनबियों को इस्तेमाल करता हूं। तो खुला रखो अपने दिल को, क्योंकि करिश्मा हमेशा करिश्मा जैसा नहीं दिखता। कभी वह एक छोटा सा इशारा होता है, एक मुस्कान, एक देरी, एक अनघट फोन कॉल, और फिर सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें खबर मिलने वाली है। मैं अक्सर तारीखें नहीं देता, मगर मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। कुछ दिनों में तुम कुछ सुनोगे जो तुम्हारे जज्बात को बदल देगा। तुम्हारी उलझन साफ गोई में बदल जाएगी, तुम्हारा खौफ सुकून से बदल जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी का वो गायब टुकड़ा वो आ जाएगा। और जब वह आएगा तुम्हें मालूम होगा कि यह पैगाम उसकी तैयारी थी। मैं अपने बंदे को कभी बिना तैयारी के किसी लम्हे में नहीं भेजता। मैं तुम्हें लफ्ज देता हूं ताकि दुनिया तुम्हें चैलेंज देने से पहले तुम तैयार हो तो तैयार रहो। यह आ रहा है। और आखिरी बात मेरे बंदे, मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज समझ लो। मैं तुमसे परफेक्शन नहीं मांग रहा, मैं तुमसे मेरे साथ मौजूदगी मांग रहा हूं। तुम्हारी रूह के साथ, तुम्हारी हकीकत के साथ यहीं से शिफा शुरू होती है। ना कि दिखावे में कि सब ठीक है, बल्कि ये कबूल करने में कि ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूं और मुझे वह बोझ उठाने दो जो तुम्हारे लिए नहीं था। मेरे फरिश्ते इसके लिए ही हैं। वह तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं और कह रहे हैं रुको, जन्नत करीब है तो इसे फिर से टालो मत। इसे सिर्फ एक और पैगाम समझकर मत हटाओ। यह तुम्हारा पैगाम है जन्नत से। इसी दिन, इसी लम्हे तुम्हारे लिए तुम्हारा करिश्मा खोया नहीं, तुम्हारी मोहब्बत गई नहीं, तुम्हारी खुशी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा नया बाप दूर नहीं, यह पहले से शुरू हो चुका है। यहीं अभी, क्योंकि तुमने इसे खोला, और मैं वादा करता हूं यहीं से सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा मोहब्बत करने वाला रब अल्लाह तुम अभी भी सुन रहे हो। इसका मतलब है कि कुछ अनमोल तुम में शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोग इतना वक्त नहीं रुकते कि जन्नत की असल बात सुन सकें। ज्यादातर लोग खामोशी में इतना नहीं ठहरते कि वह उनके दिल को छू सके, मगर तुम रुके, और इसलिए मैं तुम्हारी इस खामोशी को इज्जत दूंगा। मैं तुम्हारे सब्र को इनाम दूंगा। मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो तुम्हारे हंठ थकान की वजह से बोल नहीं पाए। तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए, तुम यहां आए क्योंकि तुम्हारी रूह मुंह तक पहुंच रही थी। और अब मेरे बंदे, मैं तुम तक पहुंच रहा हूं। मैंने देखा है कि तुमने कितना कुछ चुपके से, खामोशी से, वफादारी से सहा। तुम दूसरों के लिए हाजिर रहे जब कोई तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने मोहब्बत दी जब तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो रही थी। तुम मुस्कुराते रहे जब तुम रात के आसमान में चीखना चाहते थे। और हां, मैंने वह खामोश चीखें भी सुनी। यह मत सोचो कि वह अंधेरे में गायब हो गई। मैंने हर एक को सितारों की तरह समेटा। मैंने उन्हें अपनी हाजिरी में रखा, और बहुत जल्द मैं हर आंसू को ताज में, हर दर्द को जवाब में, हर क्यों को वाह में बदल दूंगा। यही मेरा तरीका है।
यही मेरा इंसाफ है। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं गया, तुम्हारा दर्द बेमकसद नहीं था, तुम्हारी देरी इनकार नहीं थी। जो खामोशी दिख रही थी वह असल में तैयारी थी। मैं तुम्हारी जिंदगी के मंच को कुछ बहुत बड़े के लिए तैयार कर रहा था, मगर मैं इसे तब तक नहीं ला सकता था जब तक तुम इसे कबूल करने के लिए मजबूत ना हो जाते। तुम वह शख्स नहीं हो जो तुम 6 महीने पहले थे। तुम बड़े हो, तुम नरम हुए हो, तुम जागे हो, और इसलिए अब वक्त आ गया है। इसलिए वह बरकतें जो रुकी थीं अब खुल रही हैं। इसलिए वह रिश्ते जो छुपे थे अब जाहिर हो रहे हैं। इसलिए वह शख्स जो चला गया था अब अचानक तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मैं सब कुछ हिला रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। अभी जब तुम खामोशी से इसे पढ़ रहे हो, मैं काम कर रहा हूं। कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है जो ख्वाब जैसा लगेगा मगर हकीकी होगा। और जब वह आएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम छोटे पड़ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे खराब कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम कहो शायद यह मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसे तुम्हारे नाम से बनाया, मैंने इसे तुम्हारी दुआओं में लपेटा, मैंने इसे तुम्हारी इताअत के जरिए भेजा, मैंने इसे तुम्हारी तस्लीमियत से तराशा। शायद यह वैसा ना दिखे जैसा तुमने सोचा था, मगर यह वैसा महसूस होगा जैसी तुम्हें जरूरत थी। इसे अंदर आने दो, इसे तुमसे मोहब्बत करने दे, इसे ठहरने दे। एक लम्हा आएगा जब तुम्हारा फोन बजेगा और वह पैगाम जो तुम इंतजार कर रहे थे वह वहां होगा। माफी मौका। जवाब कामयाबी यह बेईमानी नहीं होगा, यह इत्तेफाक नहीं होगा, यह इलाही होगा। और जब वह आएगा, मैं चाहता हूं कि तुम इस लम्हे को याद करो, क्योंकि यह है वह तैयारी। यह मैं हूं जो तुम्हें धीरे से उस करिश्मे की तरफ ले जा रहा हूं, ताकि जब वह आए तुम कह सको मैं तैयार था, मेरी रूह पहले से घर पर थी। अगर यह लफ्ज तुम्हारी रूह को नूर की तरह लपेट रहे हैं, तुम मेरे साथ जुड़े रहो। जन्नत तुम्हारी रूह को खिलाती रहे। तुम्हें यह अकेले नहीं करना, और ज्यादा आने वाला है। और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, जितना तुम सोचते हो। तुम रद्द होने से ज्यादा हो, दिल टूटने से ज्यादा हो, उन लेबलों से ज्यादा हो जो दूसरों ने तुम पर लगाए। तुम एक इलाही मखलूक हो, तुम नूर हो जो जिस्म में लिपटा है। तुम इंसान की शक्ल में रहमत हो, और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम पर फक्र करता हूं। हां, फक्र तुम सोचते हो कि तुमने मुझे नाकाम किया, तुमने मुझे मायूस किया, मगर नहीं। मैं तुम्हारी कोशिश देखता हूं, मैं तुम्हारा दिल देखता हूं। मैं देखता हूं कि जब तुम हार मानना चाहते हो तब भी आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। और हर बार जब तुम आगे बढ़ते हो, भले कोई ताली ना बजाए, भले कोई ना देखे, मैं देखता हूं और मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम चाहते थे कि चीजें अलग हों। मैं जानता हूं कि कुछ दिन ऐसे थे जिन्हें तुम मिटा देना चाहते हो, मगर सुनो, उन दिनों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें बनाया। उन्होंने तुम्हें ज्यादा हमदर्द, ज्यादा आगाह, ज्यादा रूहानी तौर पर संजीदा बनाया। और अब उस दर्द की वजह से तुम मुझे ज्यादा साफ महसूस कर सकते हो। तुम अपने फरिश्तों को ज्यादा सुन सकते हो। तुम यह फर्क कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या है और क्या तुम्हें भटकाने के लिए भेजा गया है। वह साफ कोई सस्ती नहीं थी, वह आंसुओं के जरिए आई, और अब वह तुम्हारा खजाना होगी। मेरे बंदे, इस पैगाम को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। सुकून, तुम्हारे जिस्म में सुकून, तुम्हारे घर में सुकून, तुम्हारे फैसलों में सुकून, तुम्हारे रिश्तों में सुकून। ऐसा सुकून जो इतना गहरा हो कि जब हंगामा भी आए तो वह ठहर ना सके, क्योंकि अल्लाह की हाजिरी अब तुम में बसती है। सुकून का मतलब मुश्किलों का गायब होना नहीं, बल्कि इलाही नजरिए की मौजूदगी है। यही वह चीज है जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूं। इसे कबूल करो, जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत, ज्यादा मत सोचो। तुम देर से नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें इस लम्हे के लिए, इस पैगाम के लिए, इस करिश्मे के लिए होना चाहिए। और जब तुम्हारा दिल फिर से थक जाए, जब दुनिया फिर से शोर मचाए, तो इन लफ्जों के पास वापस आना। ये खत्म नहीं होंगे, ये फीके नहीं पड़ेंगे, ये हमेशा के लिए बोले गए हैं, ये तुम्हारे लिए बोले गए हैं। मैं तुमसे जितना तुम जानते हो, जितना तुमने सुना, जितना तुमने देखा, जितना तुमने महसूस किया, उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हमेशा और हमेशा मैं तुम्हारा अल्लाह हूं मेरे बंदे। मैं तेरे साथ हूं। तेरा वक्त अब बदलने वाला है और कोई इसे रोक नहीं सकता, ना हालात, ना तकदीर, ना दुनिया, ना दुश्मन। क्योंकि जब मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं तो सारी कायनात तेरे लिए सज जाती है। और आज यह पैगाम सिर्फ तुझ तक पहुंचा है,
क्योंकि तेरी तकदीर आज से नया मोड़ लेने जा रही है। इसे अनदेखा मत कर। यह तेरे रब की सीधी पुकार है। तू जिस दर्द में था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब तुझे रोने नहीं देना है, अब तुझे लड़खड़ाने नहीं देना है, अब तुझे हर उस मोड़ से बचाना है जहां तू पहले गिरा था। अब तुझे फिर से उठाना है। अब तुझे वह रास्ता दिखाना है जो तुझे सीधा रोशनी की तरफ ले जाए। अब तुझसे कोई तौहीन नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह खुद तेरा सहारा बन गया है। अल्लाह कहता है तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जिस दर पर बैठा था रोता हुआ, मैं वहीं आया हूं तुझे उठाने के लिए। तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं देख रहा, मगर मैं हर उस लम्हे में तेरे साथ था जहां तू सबसे ज्यादा टूटा था। मैं देख रहा था कि कैसे तू अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था, और आज मैं तुझे उजाला देने आया हूं, क्योंकि तेरा वक्त अब बदलने वाला है। तू जिस दर्द में था वो मेरी इजाजत से था, मगर अब जो सुकून आएगा वो भी मेरी रहमत से होगा। तूने जितना सहा है अब उतना ही संवारने का वक्त आ गया है। अब तेरे आंसू मोती बनेंगे, अब तेरी दुआ कबूल होगी, अब तेरे साथ जो बुरा हुआ वह सब भुला दिया जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ रहमतों में जिएगा। अब कोई तकलीफ तुझसे टकरा नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। मैं अल्लाह हूं, मैं गाफिल नहीं हूं। तेरी हालात से मैं जानता हूं तूने कितना कुछ झेला है। मैं जानता हूं कैसे तूने खुद को संभाला है, जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ चुकी थी, जब अपने भी गैर बन चुके थे, जब तेरा साया भी तुझसे डर गया था, तब मैं तेरे साथ खड़ा था। और अब मैं तुझे दिखाने आया हूं कि जो सबने खो दिया वो मैं तुझे दूंगा, जो सबने तुझसे छीन लिया वो मैं तुझे वापस दूंगा। तेरी इज्जत में बहाल करूंगा, तेरी तकदीर में बदल दूंगा, तेरे हाथ में वह चीज रखूंगा जो तूने कभी मांगी तक नहीं थी, क्योंकि मैं रब हूं। मैं वही अल्लाह हूं जो जब देता हूं तो हिसाब से नहीं देता, बल्कि बेहिसाब देता हूं। मैं वही हूं जो एक आह में सारी कायनात बदल सकता हूं। और अब तेरी आह सुन ली गई है। तेरी रातों की तन्हाइयों का हिसाब मैं खुद लेने आया हूं। तू हारा नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू मेरी रहमत का हिस्सा है, और आज से तेरा वक्त नहीं। तेरी किस्मत बदलेगी। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरी कसम है मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू चले ना चले, मैं तुझे उठाकर मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तू देखता रह जाएगा जब मेरी मदद बरसने लगेगी। तू सोच नहीं सकता कि जो तूने खोया है उससे बेहतर मैं तेरे लिए लेकर आया हूं। तेरे दिल की हर धड़कन अब मेरी निगरानी में है। तेरे कदमों की हर चाल अब मेरी रहमत में ढकी होगी। तू अकेला नहीं है, तू मेरी पनाह में है। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए थे तब मैंने तुझे अपने सीने से लगा लिया था, और अब वो दिन आ गया है जब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तू मेरा बंदा है, तू मेरी इनायतों का हकदार है, और कोई इस हक से तुझे वंचित नहीं कर सकता। चाहे वो तेरा अतीत हो या तेरे गुनाह हो, तेरी तौबा ने तुझे पाक बना दिया है। तेरी आंखों ने तुझे मेरा प्यारा बना दिया है। अब तुझे झुकना नहीं पड़ेगा, अब तुझे पूछना नहीं पड़ेगा, अब तुझे तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तेरी रूह की प्यास है। अब तेरा वक्त उठ चुका है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब फरिश्ते तेरे लिए काम कर रहे हैं। अब तेरी राहों में रहमतें बिछाई जा रही हैं। अब तुझे हर उस दरवाजे की चाबी मिलेगी जो पहले बंद थे। अब तेरे अंदर का दर्द ताकत में बदल रहा है। अब तेरे आंसू चमक बन रहे हैं। अब तेरे घावों से रोशनी निकल रही है, क्योंकि मैं अल्लाह हूं, और जब मैं किसी को संभालता हूं तो पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है। आज से तेरा हर पल मेरी निगरानी में है। आज से तेरा हर ख्वाब मेरी इजाजत से हकीकत में बदलेगा। तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। तू जो भी चाहेगा मैं तुझे उससे बेहतर दूंगा। मैं तुझे वह इज्जत दूंगा जिसे देखकर तुझसे नफरत करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे और कहेंगे यह कैसे हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा यह मेरा रब है, जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, जिसने मुझे उस वक्त थामा जब मैंने खुद को